हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है। यहाँ पे पूछा गया है 1 किलोग्राम भार। तो जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पे डिपेंड करता है। अतः जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण जी के मान मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि घंटे वाली जो सुई होती है वो पूरे 12 घंटे में एक चक्कर लगा पाती है। तो उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है अगर उसको थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो होगी वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। 2 थीटा कोण घूम जाएगी मतलब दुगना कोण घूम जाएगी। तो यहाँ पर समतल दर्पण को 10 अंश घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण जो है वो 20 अंश घूम जाएगी, इसका दुगना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण है। तो देखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा ही, और जो समतल दर्पण होता है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है जो वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बना सकता है और बड़ा भी बना सकता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो ये बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही बना सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक लंबी होती है। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हरा रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग। तो सबसे अधिक लंबी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है। अगर सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य पूछी जाए तो वो होती है बैंगनी रंग की। किसकी होती है, बैंगनी रंग की। तो यहाँ पे सबसे अधिक लंबी पूछी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन, चुंबकत्व का कारण है आवेशों की गति, धातु की प्रकृति, स्थिर आवेश या इनमें से कोई नहीं। देखिए, चुंबकत्व जो होता है वो आवेशों की गति के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है नर्म लोहे की, कड़े लोहे की, स्टील की, तांबे की। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। और नर्म लोहे का बनाने की रीजन इसका ये है कि नर्म लोहा जो होता है उसमें चुंबकन और विचुंबकन बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि लेंज का नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए, जो दूरी है, चाल है, द्रव्यमान, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। वेग जो है सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो यहाँ पर जो वेग है ये क्या है, सदिश राशि, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप है। देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, जल में, वायु में, स्टील में, निर्वात में। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम स्टील में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसमें भी 4 रंग दे रखे हैं, लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है। तो बैंगनी रंग जो होता है स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे होता है और इसी का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है तो उसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगर पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर होता हमारा उत्तल लेंस। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखिए प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, अतः जब इनको हम पास पास लाएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या होगी, घटेगी। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा अधिक, कम, शून्य या उतना ही रहेगा। तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अगर उसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है स्विच, वाट, घंटा मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, इनमें से क्या है? एक ऑप्शन सही है। देखिए जब विद्युत ऊर्जा मापी जाती है उसको मापने के लिए वाट, घंटा, मीटर का यूज करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र जो होता है वो होता है वाट, घंटा, मीटर। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो हम जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसमें हमारा काला रंग नहीं होता है। बाकी 7 रंग होते हैं लेकिन इसमें काला रंग जो होता है हमारा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछना है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा। तो जो प्रकाश ऊर्जा होती है पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर, विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछना है कि झील के पानी की सतह बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है तो झील की तली के पानी का क्षण ताप होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो झील के पानी की सतह है वो बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है, ना कि तली का पानी। लेकिन जो झील की तली होगी उसमें जो पानी का ताप होगा वो होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है। और इसका तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसीलिए इसमें जो जीव जंतु तो सुरक्षित रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, ज्योति तीव्रता का। तो देखिएगा प्रकाश वर्ष हमारा जो है दूरी का मात्रक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ पे सामान्य दूरी नहीं मापी जाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। साइंस के ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।